जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, हमारे एक सेना के जवान जो कि छुट्टी पे आए हुए हैं और उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह दिखाया है कि एक आतंकवादी की तरह, जैसे एक आतंकवादी हो जिससे उसको जबरदस्ती करके गाड़ी में डाल रहे हैं और उसके साथ मारपीट की। वहाँ पब्लिक प्लेस में उस बंदे के साथ मारपीट की। उसके बाद में उसको थाने में ले जाकर रात भर उसके साथ थाने में मारपीट की है। आज 2 दिन हो गए हैं, उस बंदे को अभी तक थाने में नहीं छोड़ा गया है। वहाँ के एसपी से बात हुई है, डीएम साहब से, डीएम साहब ने एसपी पे पल्ला झाड़ दिया। एसपी ने कहा है कि छोड़ देंगे, उसको क्वारंटाइन करना है फलाना। मतलब ये कौन सा क्वारंटाइन हो गया कि पुलिस थाने में कैदियों के साथ हथकड़ी लगाकर उसको रखा हुआ है, एक फौजी को। अब यहाँ मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे आर्मी अफसरों को कहना चाहता हूँ कि आप चूड़ियां पहन कर बैठ जाओ, मैं आपको चूड़ियां भेज देता हूँ। शर्म आनी चाहिए। एक फौजी को जेल में रखा हुआ है, आज 2 दिन से पड़ा है। और उसके सीओ से, वहाँ के एसपीओ ने, जिसने भी सीओ से बात की होगी, सीओ ने अब पता नहीं उसको क्या कहा, लेकिन उससे जिस बंदे ने बात की तो सीओ ने कहा कि भाई मेरा तो रैंक आने वाला है और उसने दारू दूरू पी होगी, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता। वो आराम को और अपने रैंक के चक्कर में या अपने ऐसी तैसी करवा रहा है। ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूं कि चूड़ियां बेच देता हूं। अगर उसने ऊपर कहीं बताया है या नहीं बताया मेरे को पता नहीं, अगर बता दिया हो, वो लोगों ने भी एक्शन नहीं लिया, तो फिर मैं एक ही चीज कर सकता हूं, चूड़ियां बेच दूं। या मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि अर्धसैनिक बलों में अफसरों में थर्ड जेंडर की भर्ती, एक न्यूज चली थी। यानी अर्धसैनिक बलों में थर्ड जेंडर का मतलब आप समझते होंगे, ताली बजाने वाले छक्के हिजड़े, वो भर्ती कर रहे हैं किसमें? अर्धसैनिक बलों के अफसरों के लिए। मैं चाहता हूं कि उनमें नहीं, हमारे आर्मी अफसरों में भर्ती कर लो, जिससे अगर ऐसा कोई हादसा हो तो हमें मतलब जो शर्म महसूस हो कि वहां जो बैठे हैं ताली पीटने वाले हैं, कुछ काम तो नहीं करेंगे। अरे पहले भी अफसर थे, वो पूरे अगर कानून चलाते थे वो करते थे, लेकिन इस तरह का ड्रामा तो कभी नहीं हुआ। उससे पहले भी गुजरात में एक केस हुआ था और वहां वडोदरा में कोई एमई के कर्नल थे और स्टेशन हेडक्वार्टर के, तो वहां थाने में जाके पुलिस वालों को सबक सिखाया था, थप्पड़ मारे थे, उनके पिछोड़ा लाल कर दिया था। वो आज तक नहीं बोले। लेकिन क्या आज वडोदरा में कोई वहां कर्नल नहीं बैठा है? या वहां आसपास सीएमपी को, वो जो सीओ है उसकी यूनिट का, अगर वो खुद नहीं कुछ कर सकता तो ऊपर शिकायत करनी थी, ऊपर या नजदीकी सीएमपी को बोलना था। वो ले जाकर, मैंने कल भी बताया था कि सैनिक को बिना किसी संगीन जुर्म में पुलिस नहीं रख सकती है। रक्षण से पहले या तो केंद्र सरकार से परमिशन ले या उसकी यूनिट को तुरंत सूचना दे दो, वहां की सीएमपी या कुछ भी लेके जाएगी और वहां उसके खिलाफ होगा अगर उसने गलत किया है तो। और यहाँ तो कुछ गलत किया भी नहीं है, आप लोगों ने सर उसको देखा है। अरे मैं गुजरात पुलिस को इतना कहना चाहता हूँ कि तुमसे अच्छा तो बहन जो चाइना है। हमारे दूसरे दिन हमारी झड़प हुई, हमारे भी 20 सैनिक शहीद हुए, उनके सैनिक भी मारे गए होंगे, लेकिन बचे हुए सैनिकों को 24 घंटे बाद चाइना ने छोड़ दिया था। लेकिन तुम गद्दार गुजरात पुलिस, तुम तो चाइना से भी बेकार हो, जिसने सिर्फ नॉर्मल कहा सुनी में, ठीक है, उस जवान को अगर तुमने मारा पीटा थप्पड़ तो उसने, वो भी अपने सेल्फ डिफेंस में उसने भी हाथ उठाया होगा या गाली गलौच भी दी होगी। लेकिन तुम इस तरह बदला लोगे कि उसको छोड़ नहीं रहे हो, उसको जेल में बैठा कर रखोगे हथकड़ी डालकर। तुम बहन जो चाइना से भी गरे गुजरे होगे कि देश के सैनिक को तुमने पकड़ कर रखा है। नॉर्मल जब गुंडे बदमाश आते हैं तुम्हारी पैंटें गीली हो जाती है और तुम उसको तुरंत छोड़ देते हो, और यहाँ तुम एक सैनिक पर जोर आजमाइश कर रहे हो, कह रहे हो कि हम इसका क्वारंटाइन करवाएंगे, फलाना कराएंगे, कोर्ट से छुड़ा लेना। और मैं गुजरात के हाई कोर्ट से भी निवेदन करता हूँ कि आपके संज्ञान में ऐसा मामला आ रहा है, आप वैसे तो किसी भी मामले पर संज्ञान ले ले, तो इस पर क्यों नहीं ले रहे कि एक सैनिक पड़ा है। और प्रधानमंत्री जी आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आपने वहां दीपावली पे जाकर मिठाई खिलाते हो या बॉर्डर पे जाकर दाड़ते हो कि हमारे शेर हैं, तो हमारे शेरों को यहाँ पिंजरे में बंद कर रखा है बैंचो एक पुलिस वालों ने। और तुम्हारी तरफ से मैं कल से लगातार, मैंने गुजरात डीजीपी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, वहाँ के जो गुजरात के सीएम है रूपाणी, सबको एस लगाकर जेड तक कितने ट्वीट कर दिए, अभी तक साला कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्यों देखते नहीं? तुम्हें क्या पता है कि एक आम सिपाही पड़ा है? यही कहीं अगर एक कोई अफसर का होता तब तक थोड़ा थाने में तोड़फोड़ मचा दी होती, तो जवान के लिए क्यों नहीं करते हमारे अफसर? मैं फिर कहता हूं कि पहले वाले अफसर थे, जवान से काम लेते थे तो इस तरह का हादसा होता था तो डट कर काम भी करते थे। लेकिन अब तो थोड़ा मैं कह रहा हूं कि इससे अच्छा सही करे वो भर्ती कर दो, जिससे हमें शर्म महसूस तो नहीं होगी। हम कहेंगे कि भाई हमारे तो वहां थर्ड जेंडर बैठा है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा है।
ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता इस मामले में। और बाकी इन सब को तो छोड़ो, मैं चैनल से जुड़े हमारे बंदों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतने लोग जुड़े हुए हो, जवान के लिए बार बार उसमें लिख देते हो सर न्याय दिलाओ, आप ही कुछ करो। मैं क्या करूँगा भाई? मैंने एक तुम्हें सहायक सिस्टम बंद करने के लिए तुम्हें पहले ही बताया था कि जूते पुलिस में बैठ जाओ, जूते पुलिस कर करके तुमने इज्जत खराब कर रखी, तब ये काम हो रखे। और उसके लिए हमने कहा था कि हम सहायक सिस्टम बंद करने के लिए रिट लगाएंगे, या ऐसा कोई मामला होता आज हमारे पास, अगर आर्थिक सपोर्ट होता, मैं खुद गाड़ी लेके जाता और वहाँ खुद रिट लगाता, या हाई कोर्ट से जवाब मांगता कि क्यों जवान बंद है। लेकिन शर्म आती है कि तुम लोगों से जब फिर कहते हो कि पैसा मांगता है, हिसाब नहीं देता। आज मैं तो आपको ये मेरा डिटेल दिखाता हूँ। उस दिन मैंने कहा था कि हम हाई कोर्ट में रेट लगाएंगे, ये इसमें देख लो आप, 5200 रुपये, 5200 रुपये इस मेरे एक्सिस अकाउंट में है, और दूसरे में 1100 कुछ रुपये। ये आपको मैं डिटेल दिखा सकता हूँ। मतलब 5 या 7 बंदों ने कुछ ने पैसे भेजे हैं, बाकी श्रीमान जी एक तो लिख रहे थे हिसाब कैसे दोगे, और तो हिसाब, अरे साहब तुम्हें विश्वास ही नहीं है। जब पल पल की कोई आती है तो सर मेरे घर में झगड़ा हो गया, पुलिस ये कर रही है। मैंने कितने लोगों के यहाँ बैठे बैठे कि कभी किसी एसपी को धमकी, कभी किसी आईजी से बात, कभी कहीं से एसएचओ से, सबसे पंगे मोल ले रहा हूँ मैं, झगड़े में कर करके उनसे बात करता हूँ, छुड़ाता हूँ। बाद में सर हमारा काम हो गया, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से काम चलता है क्या जब इस तरह? अब उसके एसपी ने, एसपी फोन नहीं उठा रहा, क्या करेंगे? अब यहाँ से जाने के लिए मैं सारा मेरा खर्चा मैं करूँ। आप लोगों से कहा था कि भाई अगर कुछ कर सकते हो तो उसमें कट करो। ये डिटेल मैंने दिखा दी। साला इतने, सिर्फ इतने आदमियों ने कट किया है। और फिर उसमें कहते हैं, एक बंदे ने बहुत अच्छा कमेंट्स लिखा था कि हम 3,92,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि कुछ लोग तो खुश ही हैं वोट पुलिस में, इस तरह पिटने में ही खुश हैं, तो उनको तो छोड़ दो। लेकिन जिनका स्वाभिमान जिंदा है, अगर उसमें से 10,000 लोगों का भी स्वाभिमान जिंदा होता है, अगर वो 10,000, 100, 200 या 500 कट करके बेचते तो आज लाख रुपए से ऊपर होता। हम फर्स्ट क्लास हाई कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट में रेट लगाए होते और उसका फैसले का इंतजार कर रहे होते। लेकिन वही है, कुछ लोग तो सोचते हैं कि पता नहीं कितनों ने गेर दिया होगा। अभी तक एक ने हिसाब लगाया था कि सर अगर इतने भी गिरेंगे तो हमारे करोड़ से ऊपर आ जाएंगे। तो भाई साहब आपने हिसाब लगाया, हो सकता है जिन्होंने भेजा उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, लेकिन बाकियों की जो हालत है वो आप देख चुके हो, ये सब वही हालत है। इसलिए मैं भी हर आदमी से दुश्मनी ले लेकर, मेरे पास दुनिया भर के आते हैं छोटे मोटे, या तो फिर मेरे पास करो मत। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप फ़ोन नहीं उठाते हो। फ़ोन कितनों का उठाऊं भाई? 10,000 से ज़्यादा पर डे के मैसेज आते हैं, इतनी ही कॉल आती हैं। जब मैं खाना खाता रहता हूँ, जब भी कोशिश करता हूँ जितना मेरे से होता है अटेंड करता हूँ और जवाब देता हूँ सबके देना। मेरे पास भी कोई टीम नहीं बैठी है। या फिर आप करो एक कटिंग और एक बैठाओ, हम टीम बैठाएंगे, सारे के सारे उस मैटर को हल करेगी। आज फिर जिनको सही लगता है, मैं एक बार फिर ये नंबर दे रहा हूँ, इस पे अपना दिमाग खोल के ये मत सोचो उस बाबा जी वाली कहानी वो दे देगा फलाना दे देगा। कटिंग करो, कुछ पैसा आता है तो इन चीज़ों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी लगाएंगे, ऐसे कुछ झगड़े के लिए जहाँ भी होगा मैं खुद पहुँचूंगा और खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे को मजबूत करना होगा। मैं भी एक टाटा बिरला नहीं है कि मेरे हवाई जहाज चल रहे हैं कि मैं यहाँ से बाई अब सिविल डकोटा लेके वहाँ तुरंत पहुँच जाऊँ। आप ही जैसा एक नॉर्मल सिपाही हूँ, लेकिन हिम्मत करी है, यहाँ तक पहुँचा हूँ। 4 लाख लोगों को इसमें जोड़ा है और आगे भी जोड़ रहा हूँ, और बहुत सी रणनीतियाँ भी कर रहा हूँ। जिनको अच्छा लगता है मेरे एक बार फिर नंबर देता हूँ, 8290354513, 8290354513। ये मेरा पेटीएम नंबर, गूगल पे सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अगर अकाउंट नंबर चाहते हो तो मैं इसमें अकाउंट नंबर भी दे देता हूँ। डोनेशन दो, जितनी मैं कह रहा हूँ, जितने लोग ज़्यादा हैं तो कम भाई, आप 100, 200, 500 तक जो भी कट कर सकते हो करो। एक अच्छा अमाउंट होगा तो हम इन चीज़ों को रेट लगाएंगे। ऐसा कहीं भी अन्याय होगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अगर आपको चाहिए, लेकिन बस चाहिए क्या सर? बस वो बताओ कि पेमेंट कितनी बढ़ रही है, अलाउंस कितना बढ़ रहा है। पेमेंट और अलाउंस और इस वर्दी की इज्जत से अच्छा अपनी पहले इज्जत के लिए लड़ो। जो लोग हमारे बूट पॉलिश घिस रहे हैं ना, ये बेंच ऑफिसर आज जवानों से बूट पॉलिश करवा रहे हैं, घर में वही झाड़ू पोछा करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा काम हो जा रहा है तो इस साले चादर ताड़ के सो रहे हैं, नहीं कि जवान को छुड़ा ले। अरे आराम करो कम से कम, ठीक है हमारी तुम्हारी जो अंदरूनी लड़ाई है लड़ते रहेंगे, लेकिन किसी जवान के लिए ग्राउंड में तो आओ। किसी का भी जमीर चिंता नहीं है क्या? ज़्यादा पता नहीं मेरे से इस वीडियो में मैं दिल में भावना में जो ठेस पहुंची है, एक बंदा हमारा कल से उसमें पड़ा है, क्या क्या मैंने किसके लिए कह दिया होगा, तो उसके लिए एक बार मैं फिर दिल से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो हकीकत है वो मैंने कहा है, इस पर ध्यान दें। और हमारे जवानों को कहना चाहता हूँ कि अगर न्याय चाहिए तो भाई साहब ये नहीं सोचो कि यार उसने भेज दिया होगा। अरे हम बैंक 100-100, 200 रुपये पता नहीं कहाँ किसके लिए तुरंत खर्च कर देते हैं।
हिसाब मांगने से पहले एक बार करके देखो कि क्या कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा उसमें मैं मेरे अकाउंट में पहले ही दिखा चुका हूँ, एक बार फिर देख लो। कभी भी आकर मेरे से हिसाब ले लेना। मैं खुद अपनी जेब से खर्च करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी इज्जत बने। पैसा बड़ा चीज़ नहीं है। पैसा आदमी ना तो लेके साला पैदा होता है और ना लेके मरता है। खाली आते आए और खाली आती जाओगे। इज्जत और सम्मान है। मैं चाहता हूँ कि मरें जिस दिन लाखों लोग याद करें कि हाँ, किसी बंदे, आज वो बंदा मरा है तो उसने इतने काम किए थे। वो काम करके मरो। पैसा तुम लाखों कमा दो, करोड़ों कमा दो, साला औलाद निकम्मी मिलेगी, साफ कर देगी एक ही बार में। किसी दिन कोई ऐसी बीमारी आएगी, पूरा साफ हो जाएगा। इसलिए इज्जत कमाओ, अपना हक मांगो कि हमें भी इज्जत चाहिए। सोल्जर की वर्दी की जो इज्जत है, इज्जत आज इस तरह मट्टी में पिट रही है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपको अच्छा लगता है तो। और एक चीज़ और है, 3 लाख लोगों तक हमारे तक जब पहुँचेगा, जब इन चीज़ों में कोई कंट्रीब्यूट करता है, जब चीज़ों को देखने के बाद आप कर लेते हो तो आपका काम खत्म नहीं होता। आप इसको आगे भी बढ़ाओ, लोगों तक जितना हो सकता है शेयर करो। दूसरे तक सोचना पहुंचा कि नहीं, बहुत से अच्छे लोग हैं, हो सकता है मदद करना चाहते हो। कुछ रिटायर्ड अफसर भी हो सकता है वो मदद कर सकते हैं, कोई अफसर मदद भी। लेकिन वहां तक पहुंचेगा कब? आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर आप सच्चे दिल से जुड़े हो तो इसको आगे भी पहुंचाओ लोगों तक। ये नहीं कि मैंने देख लिया साहब, मैंने तो साहब 100 रुपये भेज दिया, मेरी तो जिम्मेदारी खत्म है, और फिर मैं हिसाब पूछ लूंगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म है। उससे खत्म नहीं होगी। आगे लोगों तक पहुंचाओ, पहुंचो क्या हो रहा है उसका डिटेल लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।